ओके, तो स्टार्ट करते हैं। CCNA 200301 का डे 9। इसमें आपको EIGRP के बारे में सारा बताया जाएगा कि EIGRP क्या होता है, इसका वर्क कैसे करते हैं, है ना, इसे हम यूज कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहले हम कवर करते हैं अपना थ्योरी पार्ट, देन हम करेंगे अपना प्रैक्टिकल। ठीक है ना। तो बात करते हैं EIGRP की। EIGRP स्टैंड फॉर इनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है ना। EIGRP is an advanced distance vector routing protocol that is used on a computer network for automating routing decision and configuration। तो ये क्या करता है EIGRP, इसे जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं अपने कंप्यूटर नेटवर्क पे, तो ये ऑटोमेटिक डिसीजन लेता है कि कौन सा राउट कहाँ पे जाना है, कौन सा बेस्ट पाथ होगा, कौन सा बेस्ट पाथ हमें सिलेक्ट करना है ना। तो ये EIGRP करता है। और जो EIGRP है ये डिजाइन किया गया था सिस्को। ये सिस्को एक कंपनी है, जो भी आप CCNA CCNP जो भी करते हो ना, तो ये सिस्को करवाती है ना। तो इसे डिजाइन भी सिस्को ने किया था, सिस्को सिस्टम ने इसे डिजाइन किया था। ठीक है ना। और डिजाइन किया था उससे पहले ही सिस्को प्रोप्राइटरी हुआ करता था, मतलब 2013 से पहले ही सिस्को प्रोप्राइटरी हुआ करता था। ये केवल सिस्को ही यूज कर सकता था और कोई वेंडर यूज नहीं कर सकता था। लेकिन 2013 में इसे ओपन कर दिया था सिस्को ने सभी के लिए, मतलब ये ओपन स्टैंडर्ड हो गया। तो 2013 के बाद कोई भी इसे, जितने भी वेंडर्स होते हैं, चाहे आपका HP हो, हुआवे हो, है ना, जूनिफर हो, कोई भी हो, नेक्सस हो, हर एक वेंडर इसे यूज कर सकता है, क्योंकि इसे ओपन स्टैंडर्ड 2013 में कर दिया था, आई थिंक मार्च 2013 में। ठीक है ना। EIGRP is a hybrid routing protocol, sometime called advanced distance vector। मतलब ये एक हाइब्रिड प्रोटोकॉल है, लेकिन इसे एडवांस डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल भी कहते हैं। ठीक है ना। ये एक अपना एल्गोरिदम यूज करता है। ये EIGRP क्या करता है, एक अपना एल्गोरिदम यूज करता है, जिसे हम बोलते हैं डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम, ड्यूल बोलते हैं, DUAL, ड्यूल, डिफ्यूजिंग। ठीक है। ये डिफ्यूजिंग अपडेट अपडेट एल्गोरिदम, ये जो आपका ड्यूल एल्गोरिदम होता है, इसकी हेल्प से अपना बेस्ट पाथ चूज करता है। इस एल्गोरिदम से ये अपना बेस्ट पाथ चूज करता है सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ बेस्ट पाथ क्या होता है। बेसिकली बेस्ट पाथ क्या होता है, देखो जैसे कि आपका एक ये कंप्यूटर लगा हुआ है, सॉरी राउटर लगा हुआ है ये। ठीक है ना। ये राउटर लगा हुआ है और इसके पास तीन रास्ते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के लिए। तो ये ड्यूल एल्गोरिदम की हेल्प से क्या करेगा, ये चूज करेगा एक जो इसका रास्ता है सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के लिए, सबसे ऊपर वाला है, एक सबसे नीचे वाला है। ये दो रास्ते होगा और एक ये वाला है। तो ये कौन सा रास्ता चूज करेगा, ये अपनी जो इसकी एल्गोरिदम, ये अपनी एल्गोरिदम लगाएगा, उसके अंदर एल्गोरिदम रन होगी और उससे पता लगेगा ठीक है सर, ये वाला फर्स्ट वाला रास्ता मेरा बेस्ट रूट है सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के लिए। तो ये क्या करेगा, ये अपनी राउटिंग टेबल में अपडेट करेगा कि मेरे पास तीन रास्ते हैं, तीन रास्ते में एक हमारे पास ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, जो हमारा बेस्ट राउट डेस्टिनेशन के लिए है, सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के लिए बेस्ट रूट है, वो फर्स्ट वाला है। तो ये अपडेट कर लेगा कि मेरा फर्स्ट रूट है सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के लिए, वो बेस्ट पाथ है। तो ये अपनी राउटिंग टेबल में उसे अपडेट कर लेगा। ठीक है ना। फिर एक बार इसे रिमूव कर देता हूँ। जो EIGRP है, ये एक प्रोटोकॉल यूज करता है अपने नाइबर के लिए। देखो नाइबर क्या है, जैसे एक राउटर ये कनेक्ट है, ठीक है ना, एक ये कनेक्ट है, एक ये कनेक्ट है, एक ये कनेक्ट है, एक ये कनेक्ट है। अगर ये राउटर कनेक्ट है तो ये अपने नाइबर से कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे नाइबर ये हो गया इसका, नेबर से कम्युनिकेट करने के लिए ये RTP प्रोटोकॉल का यूज करता है। RTP रिलायबल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है ना, जो अपने नेबर से कम्युनिकेट करता है। जो EIGRP है, EIGRP मल्टीकास्ट यूज करता है राउटिंग अपडेट्स के लिए, जो भी इसके पास राउटिंग अपडेट्स होती है उनके लिए मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल का यूज करता है। ठीक है ना। और जो आपका EIGRP है, ये IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 ये दोनों को सपोर्ट करता है। IP वर्जन 4 को भी सपोर्ट करता है और IP वर्जन 6 को भी सपोर्ट करता है। इसमें जो इसकी राउटिंग अपडेट्स होते हैं, राउटिंग अपडेट्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके अंदर ये सबनेट मास्क को भी इंक्लूड करता है, सबनेट मास्क भी इंक्लूड होता है। ठीक है ना। EIGRP जो सपोर्ट करता है वो VLSM और CIDR को भी सपोर्ट करता है। VLSM
मतलब ये होता है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, मतलब अगर आपने उसकी सबनेटिंग भी की होगी तो उसे भी सपोर्ट करेगा। ठीक है, जैसे राउटिंग जो RIP वर्जन 1 था वो VLSM को सपोर्ट नहीं करता था, FLSM को सपोर्ट करता था, है ना। तो वैसे ही जो EIGRP है ये VLSM एंड CIDR दोनों को सपोर्ट करता है। EIGRP सपोर्ट करता है ट्रिगर अपडेट्स को। ट्रिगर अपडेट्स क्या होती हैं, जैसे कि राउटर में कोई भी अपडेट्स हुआ, जैसे कि राउटर शटडाउन हुआ तो सेम टाइम ये अपडेट दूसरे के पास पहुंच जाएगी। शटडाउन होते ही अपडेट जितने भी राउटर्स के कनेक्ट होंगे, चाहे 50 हो 100 राउटर जितने भी कनेक्ट होंगे, ये जितने भी कनेक्ट होंगे सारे राउटर के पास साथ के साथ इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि हमारा नेटवर्क डाउन हो गया। ठीक है, या ये वाला राउटर डाउन हो चुका है, तो इसे बोलते हैं ट्रिगर अपडेट, जो साथ के साथ अपडेट जाती है एक राउटर से दूसरे राउटर पे, उसे हम ट्रिगर अपडेट्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो साथ के साथ ये अपडेट सेंड कर देता है कि हम मेरा ये वाला नेटवर्क डाउन हो चुका है। और ये IGRP क्या करता है, ये सारी अपडेट सेंड करता है, चाहे पार्शियली हो या फुल अपडेट, कोई भी अपडेट हो, अगर नेटवर्क में कोई चेंजेस आएंगे तो सारी की सारी ये फुल अपडेट अपडेट करेगा अपने नेबर राउटर को या जो भी साथ में कनेक्टेड राउटर को। ठीक है ना, जो EIGRP होता है इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट जो होता है इंटरनल होता है 90। ठीक है ना, और जो बाय डिफॉल्ट एक्सटर्नल होता है वो होता है 170। मतलब जो इंटरनल होगा, जैसे कि इंटरनल जो आपका होता है एक ग्रुप के अंदर, जैसे कि हम बोलते हैं ना इंटरनल ग्रुप है, इसके अंदर जो होगा आपका वो 90, EIGRP का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है वो 90 होगा, और एक्सटर्नल का जो होगा वो 170 होगा। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं होप काउंट की। EIGRP में क्या होता है, EIGRP में होप काउंट जो बाय डिफॉल्ट जो EIGRP प्रोवाइड करवाता है वो 100 करवाता है। होप काउंट मतलब आप 100 राउटर लगा सकते हैं, जैसे कि आपने इससे पहले रिप में EIGRP क्या करता है, EIGRP सपोर्ट करता है होप काउंट को। होप काउंट क्या होता है, होप काउंट आपने ये देखो, होप काउंट बेसिकली होता है राउटर, कितने राउटर कनेक्ट है ना। जैसे कि आपने रिप में पढ़ा था कि मिनिमम 15 राउटर कनेक्ट कर सकता है रिप, है ना। वैसे ही EIGRP है, EIGRP क्या करता है, EIGRP बाय डिफॉल्ट जो हॉप काउंट होते हैं वो 100 होते हैं, मतलब 100 राउटर आप कनेक्ट कर सकते हो। बट आप ट्यून करके उसे मतलब चेंज करके आप मैक्सिमम 255 राउटर तक कनेक्ट कर सकते हो EIGRP के अंदर। लेकिन 255 के आगे 2556 नहीं होगा, सॉरी 256 नहीं होगा, 255 ही होंगे, 256 नहीं होंगे। जैसे कि रिप में क्या होता था, रिप में 15 होते थे, 16 नहीं होते थे। वैसे ही EIGRP में अगर आप ट्यून करोगे उसे, अगर आप चेंज करना चाहोगे तो चेंज कर सकते हो, बट 255 से ज्यादा नहीं कर सकते, और मिनिमम आप 100 राउटर कनेक्ट कर सकते हो, ये मिनिमम होता है बाय डिफॉल्ट EIGRP की तरफ से। EIGRP की तरफ से आप केवल 100 राउटर कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, EIGRP में बाय डिफॉल्ट, बट उसे ट्यून कर सकते हो 255 तक। ये सपोर्ट करता है इक्वल लोड बैलेंसिंग और अनइक्वल लोड बैलेंसिंग, ये दोनों तरह की लोड बैलेंसिंग सपोर्ट करता है। ठीक है, इसमें बाय डिफॉल्ट होते हैं 4 पाथ कैन कॉन्फ़िगर अप टू 30 पाथ। जो इसकी लोड बैलेंसिंग होती है, ये मिनिमम 4 पाथ से लेके, जो मिनिमम 4 पाथ होते हैं ना, 4 पाथ से लेके इसे आप 32 पाथ तक कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जो EIGRP होता है इसका जो क्या नाम है, EIGRP को हेलो टाइम होता है, एक राउटर से दूसरे राउटर तक कम्युनिकेट करता है। तो एक ये राउटर है, एक ये राउटर है, जब इसे हेलो सेंड करेगा तो विद इन 5 सेकेंड सेंड करेगा, है ना। सारे हेलो जो जाएंगे इसके वो 5 सेकेंड में जाएंगे, और डेड जो टाइम होता है इसका, डेड टाइम होता है वो 15 सेकेंड्स का होता है। ठीक है ना, जैसे रिप का डेड टाइम होता है 180 सेकेंड, इसका होता है 15 सेकेंड। ठीक है ना, जो इसकी अपडेट जो सेंड करता है, जैसे कि आपको यहाँ पे बताया था मैंने ऊपर की, ये मल्टीकास्ट राउटिंग अपडेट्स को सेंड करता है। मल्टीकास्ट जो इसकी राउटिंग अपडेट होती है, जो मल्टीकास्ट जो सेंड करता है एड्रेस होता है 224.0.0.10, 224, सॉरी। जो EIGRP होता है, EIGRP सेंड करता है मल्टीकास्ट एड्रेस पे। जो भी इसका मल्टीकास्ट एड्रेस होता है EIGRP का अपडेट सेंड करने के लिए, वो होता है 224.0.0.10। जैसे कि हमारे पास RIP वर्जन 2 का था 9, वैसे इसका होता है 10। ठीक है ना, ये सपोर्ट करता है आपका ऑथेंटिकेशन MD5। ठीक है ना, जैसे कि आपका रिप था वो सपोर्ट करता था प्लेन टेक्स्ट को, और वर्जन 2 करता था
MD5 और प्लेन टेक्स्ट दोनों को, तो ये MD5 को सपोर्ट करता है। ठीक है, इधर EIGRP के अंदर ऑटो समराइजेशन इनेबल होती है, आप उसे डिसेबल भी कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसके अंदर समराइजेशन इनेबल होती है, ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं अपनी टेबल्स की। EIGRP 3 तरह की टेबल बनाता है, मेंटेन करता है। जो उसकी टेबल होती है वो 3 टाइप्स की टेबल होती है। कौन कौन सी? एक होती है हमारे पास नाइबर टेबल, सेकेंड होती है टोपोलॉजी टेबल एंड थर्ड होती है राउटिंग टेबल, ठीक है ना। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं, ये टेबल क्या करते हैं, इनमें क्या होता है। बेसिकली जो नाइबर टेबल होती है, नाइबर टेबल में क्या होता है, नाइबर टेबल इंक्लूड ऑल नाइबर दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू राउटर यूजिंग EIGRP। नाइबर टेबल में जो भी नाइबर टेबल जो होती है, नाइबर टेबल के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है नाइबर्स की जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। जैसे देखो ये नाइबर है इसके, ये दिखा देता हूँ आपको, ये इसके नाइबर है, ठीक है ना। तो इन तीनों की इंफॉर्मेशन इसके पास होगी, डायरेक्टली कनेक्टेड नाइबर की इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है ना। ये अपने टेबल में जो नाइबर टेबल में उस पर अपनी नाइबर की इंफॉर्मेशन रखता है, जितनी भी इसके नाइबर डायरेक्टली कनेक्ट होंगे उनकी सारी इंफॉर्मेशन EIGRP के पास होगी। सेकेंड जो टेबल बनाता है टोपोलॉजी टेबल, EIGRP यूज दिस टेबल टू स्टोर ऑल राउट। ये टोपोलॉजी टेबल में क्या होता है, सारे राउट को स्टोर करती है विच इज लर्न फ्रॉम द नाइबर। जो भी नाइबर से लर्न किया हो, जो भी राउटर नाइबर से लर्न हो, उन सबकी इंफॉर्मेशन ये अपनी टोपोलॉजी टेबल में रखता है। EIGRP कंटेंट्स अ लिस्ट ऑफ ऑल डेस्टिनेशंस एंड राउट एडवर्टाइज्ड बाय द नेबर राउट। जो ये क्या करता है, इसके पास जो लिस्ट होती है डेस्टिनेशन की एंड राउट्स एडवर्टाइज बाय नाइबर, जो भी नाइबर एडवर्टाइज करते हैं राउट को, उनकी भी। EIGRP टोपोलॉजी टेबल कंटेंट एवरीथिंग दैट EIGRP लर्न। जो EIGRP लर्न करता है, चाहे आप नाइबर से लर्न करें या कहीं और से लर्न करें, वो सारी डिटेल आपको टोपोलॉजी टेबल में मिल जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं राउटिंग टेबल की। तो राउटिंग टेबल में क्या होता है, राउटिंग टेबल EIGRP स्टोर सिंगल बेस्ट राउट फॉर ईच डेस्टिनेशन इन द टेबल। जो उसकी राउटिंग टेबल होती है, उसकी राउटिंग टेबल में जो बेस्ट पाथ होगा सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के लिए, वो अपनी राउटिंग टेबल में इंक्लूड करेगा, राउटिंग टेबल में रखेगा। राउटर यूज दिस टेबल टू फॉरवर्ड द पैकेट। जो राउटर क्या करता है, ये टेबल यूज करता है, जो भी इससे पैकेट जो फॉरवर्ड करने होते हैं वो फॉरवर्ड करता है अपनी हेल्प ऑफ राउटिंग टेबल की। देयर इज द सेपरेट राउटिंग टेबल फॉर ईच राउटेड प्रोटोकॉल। जो हर एक सेपरेट राउटिंग टेबल होती है जितने भी राउटेड प्रोटोकॉल होते हैं। राउटेड प्रोटोकॉल आपको पता होना चाहिए, राउटेड प्रोटोकॉल कौन से होते हैं, IP वर्जन 4, IP वर्जन 6। और राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं स्टैटिक, डिफॉल्ट और डायनेमिक, ठीक है ना। तो ये राउटेड प्रोटोकॉल की सेपरेट इंफॉर्मेशन होती है इसकी टेबल में। अब हम बात करते हैं सक्सेसर। ये सक्सेसर क्या है, ये आगे आपको बताऊंगा सक्सेसर क्या होता है, फिजिबल सक्सेसर क्या होता है, ठीक है ना। अब देखो ये कमांड से आप देख रहे होंगे, नाइबर टेबल शो विद द कमांड। देखो ये नाइबर टेबल है, कमांड है इसकी शो IP नाइबर, ये शो IP नाइबर किया। उसके बाद जो देखो H एड्रेस, इंटरफेस, होल्ड डाउन टाइम, अपडेट टाइम, SRTT, RTO, क्यू और सीक्वेंस। ये क्या होता है, बेसिकली हैंडल लिस्ट द नाइबर इन द ऑर्डर दिस राउटर वाज लर्न। ये इसमें यहाँ पे होता है कि राउटर कहाँ से लर्न हुआ है, ठीक है, कहाँ से लर्न हुआ था। एड्रेस में आपका IP एड्रेस होगा, इंटरफेस में आपका इंटरफेस होगा, होल्ड और अप टाइम में क्या होता है, जो भी इसका नाइबर होता है, होल्ड टाइम में जो भी इसका होल्ड डाउन टाइमर होगा, अप होगा या डाउन होगा, और कितने सेकेंड्स में अप हुआ, कितने सेकंड में डाउन हुआ, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। अप डाउन में यही होता है, हाउ लॉन्ग नाइबर हैज बीन अप, कितने टाइम में अप आया है, ठीक है ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सीक्वेंस नंबर होता है कि सीक्वेंस नंबर कितने के बाद जो भी कोई अपडेट आएगी तो वो इंक्रीज करता रहेगा 1 बाई 1, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप एक बार देख लेना। अब हम बात करते हैं टोपोलॉजी टेबल की। टोपोलॉजी टेबल शो विद द कमांड। देखो टोपोलॉजी टेबल की जो कमांड होती है टोपोलॉजी टेबल देखने की, वो होती है शो IP IGRP टोपोलॉजी। जैसे ही आप डालेंगे तो इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन आएगी कि इसके अंदर AS कौन सा यूज हो रहा है, इसके अंदर AS10 यूज कर रहे हैं, ये पैसिव इंटरफेस है, ठीक है ना। उसके बाद ये सक्सेसर 1 है, ये फिजिबल डिस्टेंस है, फिजिबल डिस्टेंस में भी आपको बताऊंगा, सक्सेसर भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ये इनकी वैल्यू है, जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये FD की होती है, और ये पहला होता है फिजिबल सक्सेसर। ये देखो यहाँ दिखा देता हूँ मैं, ये देखो
जो फर्स्ट होता है वो फिजिबल डिस्टेंस होता है और जो सेकंड होता है वो एडवर्टाइजिंग डिस्टेंस होता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये फिजिबल डिस्टेंस, ये एडवर्टाइजिंग डिस्टेंस, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एएस की। एएस होता है एक ऑटोनोमस सिस्टम, ये भी आपको पता लगेगा ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना। ऑटोनोमस सिस्टम होता है जो भी हम राउटर कॉन्फ़िगर करते हैं तो हमें एक ऑटोनोमस सिस्टम देना पड़ता है। जैसे कि आपने कमांड डाली राउटर EIGRP, देन देना पड़ेगा आपको ऑटोनोमस सिस्टम। उसके बाद और जो भी ऑटोनोमस सिस्टम दोगे, जो भी आप नंबर दोगे, ठीक है ना, ऑटोनोमस सिस्टम का जो भी नंबर होगा वो सारे जितने भी EIGRP होंगे उसमें सेम ही होगा, आप अलग ऑटोनोमस सिस्टम नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं, देखो जो आपको यहाँ देख रहे हैं डी, डी मीन्स होता है EIGRP, ड्यूल, डी होता है यूज ड्यूल, डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम। वैसे कि आपने देखा होगा रिप में R होता है ना, OSPF में O होता है, वैसे EIGRP में ड्यूल होता है, डी से डिनोट किया जाता है EIGRP को। यहाँ लिखा भी है डी शो दिस इज एन EIGRP ब्लेंड राउट, ठीक है ना। उसके बाद आप ये देख रहे होंगे ये 192.168.168.78.024, ये 24 क्या है, 24 सबनेट मास्क, ठीक है। 90 जो ये है ये लर्न किया गया नेटवर्क से, डेस्टिनेशन नेटवर्क से, ठीक है ना। 90 क्या है, 90 इसकी AD वैल्यू है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। ये इसका जो है ये मैट्रिक्स कैलकुलेट हुआ है, ये लर्न कहाँ से हुआ, वाया ये राउटर, इस राउटर के थ्रू ये वाला राउटर लर्न हुआ है। कितना टाइम लगा, 33 सेकेंड्स लगा है। और जो इसमें इंटरफेस कौन सा है वो इथरनेट 4/1